हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज पॉल्यूमल। कहीं ना कहीं बुक्स आपकी चेंज हुई हैं, सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो पॉल्यूमल्स आई थिंक उसमें रहेगा। ठीक है, जितना कि हम रिसर्च कर पाए तो पॉल्यूमल्स उसमें रहेगा। तो पॉल्यूमल्स की बेसिक चेंजेस तो आपको आनी ही चाहिए। तो दैट्स वाई हमने पॉल्यूमल्स स्टार्ट किया था कि पॉल्यूमल्स होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पॉल्यूमल्स होते हैं। फिर बात करेंगे आगे। डिग्री ऑफ पॉल्यूमल हमने बता दिया था, जीरो ऑफ पॉल्यूमल हो गया था। ठीक है, ये सब हमारा यहाँ पे हो गया था। नाउ जो कि बहुत इजी होता है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल आप समझ चुके थे है ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल में आप क्या समझते हैं। जीरो ऑफ पॉलीनोमियल में एक चीज तो आपको समझ में आई, वो क्या सर, कि अगर पावर 2 होगी तो दो जीरोस होंगे, पावर 1 होगी तो एक जीरो होगा। यानी कि क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोस, लीनियर होगा तो एक जीरो, है ना। ये सब हमने सीख लिया। रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। अब हम बहुपद के शून्यक भी हमने पढ़ लिए कि बहुपद के शून्यक होते क्या, बट वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, जैसे कि आपके पास आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, हम आपके पास आ गया क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल px बराबर 5x क्यूब माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो x बराबर 1 पे आपको इस पॉलीनोमियल की वैल्यू इस तरह से भी लिखा आ सकता है, किसी तरीके से भी लिखा आ सकता है। तो क्या आप करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे सर क्या करेंगे हम, तो हमको जो पॉलीनोमियल दे रखा है, पॉलीनोमियल px आपको दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, आपको बोला गया एट x इक्वल्स टू 1। तो सर x देख लो, x क्या 1 रख रहा हूँ, तो 5 इंटू एक्स 1 माइनस 4x क्या 1 स्क्वायर प्लस 6, तो 1 5 इंजा 5 माइनस 4 पंजा 4 प्लस 6, 5 में 4 गया, एक प्लस 6 7। तो एट x इक्वल्स टू 1 आपकी पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी जाती है 7। तो देयरफॉर आप लिखोगे एट x इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 1 कितनी जाती है 7। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एट x इक्वल्स टू 0 पे आप वैल्यू निकाल के बताओ, बताओ जरा। एट x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलीनोमियल की क्या वैल्यू होगी आपको बतानी है। चलिए बताएं। आ गया आंसर एट x इक्वल्स टू 0 पे, जल्दी फटाफट बताओ। तो चलिए एट x इक्वल्स टू 0 पे देखो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। तो पॉलीनोमियल एट 0 पे 5 इंटू 0 0 का स्क्वायर प्लस 6, 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस भाई 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो 4 इंटू 0 0 6, तो कितना आ गया 6। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब ये किसी और तरीके से भी लिखा सकते हैं। आपसे अगर पूछे जाए फाइंड p0 p1, इसका मतलब क्या है, फाइंड पॉलिनोमियल एट 0 पॉलिनोमियल एट 1। ठीक है, फॉर फॉर एक आपको दे देते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 पी वाई दे दिया। ठीक है, एक आपको दे दिया, देखो पॉलिनोमियल एट वाई मतलब कि पॉलिनोमियल जो आपके पास यहाँ पॉलिनोमियल है, एक दो तीन पद वाला या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कौन से वेरिएबल का है, वो वाई वेरिएबल का है। आई बात समझे। वाई का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है, जैसे पावर 2 है तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तीन टर्म है यानी कि पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कुछ भी आप बोलो। तो हम तो फिलहाल से क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपके वाई वेरिएबल का है, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ठीक है, फिर आप देखो 2 प्लस टी माइनस टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर, राइट, ये हो गया। फिर जरूरी नहीं हमेशा x में ही चीजें होंगी, लो x एक रख लो x। चलिए
बताएं इन तीन की वैल्यू मुझे करके आप बताएं, इन तीनों की वैल्यू आप मुझे करके बताएंगे। चलिए आई आपकी वैल्यूज आंसर। तो पहले इसके लिए देखते हैं हम, P0 है ना, एट y इक्वल्स टू 0, तो y की जगह मैं 0 रखूंगा। तो सर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 ये 1 ही होता है। फिर पॉलिनोमियल एट 1 पे रखेंगे बच्चों 1, y की जगह जहां भी देखो, यहाँ y की जगह 1 रख दिया, तो आपको भी y की जगह जहां जहां 1 है वहां आपको 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आप इसको देखोगे 1 माइनस 1 कट गया 0, तो कितने 1, तो दोनों क्या आ जाएंगे, एट 0 पे भी 1 है। ठीक है, चल, अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। पहले पी टी यानी पॉलीमर एट टी, तो 0 पे, तो आपने यहाँ टी की जगह 0 रखा है, तो जब यहाँ टी की जगह 0 रखा है तो जहां जहां टी है वहां सारा 0 कर दो, टू ऐसे ही रहेगा। प्लस 0 माइनस 0 का क्यूब प्लस 2, तो मेरे ख्याल से 2 आंसर, 0 का 0, 0 का क्यूब 0, 2 इंटू 0 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। फिर आ जाते हैं इस पे पॉलीमर एट 1 पे, राइट। 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 1 माइनस 1 का टी का क्यूब है, तो टी की जगह 1 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, तो आप देख लें 1 पे यहाँ हो जाएगी 2 प्लस 1, 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस टी, टी की जगह 1, तो यह 2 1 का स्क्वायर 2। तो अब आप यहाँ देखेंगे पॉलीमर एट 1, तो 1 में से 1 कट गया 2, और 2 कितना आ गया 4। ठीक है, अच्छा इस पे ना आप मेरे को एक -1 भी निकाल के दिखाओ यार, जरा -1 भी निकाल के दिखाओ। कितना बोला मैंने, -1। चलो -1 निकाल के बताओ खुद से जरा, क्या -1 और 1 सेम आएगा। वैल्यू ऑफ, यस, वैल्यू ऑफ माइनस में भी निकाल सकते हैं, इस पॉलीमर की माइनस वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, पॉलीमर एट -1 पे भी आप निकाल सकते हैं। चलो जरा मुझे बताएं। चलिए एट -1 पे, ठीक है, -1 पे आप देखेंगे 2 प्लस टी की जगह -1, अब ये प्लस टी है ना, तो टी की जगह तो -1 डालना पड़ेगा, माइनस -1 का क्यूब प्लस 2t -1 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, देखिए अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है यानी -x है, पावर इवन में है यानी कोई भी इवन पावर है, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। -x कोई नेगेटिव नंबर है अगेन, और पावर ऑड में, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, आपको पता है क्यों ऐसे, अगर मैं मान लेता हूँ -x² है, अगर -x² है ना, आप इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे -x² है, तो माइनस इंटू -x, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन 2 रखा, माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस होगा, तो ये +x आ जाएगा। वैसे अगर मैं -x³ रखता हूँ सर, तो -x इंटू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, भले x³ आएगा। तो रिजल्ट आपका, ये वाले रिजल्ट की बात करो, जो साइन आएंगे वो माइनस और प्लस में आएंगे, अगर इवन है पावर तो प्लस में, ऑड है तो नेगेटिव में। ठीक है, तो इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलेंगे, तो 2, ये तो खैर नहीं होगा, प्लस माइनस, माइनस का 1, देन माइनस आप ऐसे ही रहने दो, -1 का क्यूब, सर 1 1 जब 1 1 हो तो 1 का क्यूब 1 ही रहना है, बट -1 है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, पावर क्यूब यानी कि ऑड है, तो रिजल्ट आपका माइनस में ही रहेगा ही। प्लस 2, माइनस नंबर नेगेटिव पावर है रिजल्ट सर, और इवन पावर इवन में है, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा सर, तो 2 1 जा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो 2 -1, आप माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस 2, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है, और 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा 6। अब आ जाओ इसमें, p एट 0 में सर 0 का क्यूब आपका 0 ही होता है,
1 का क्यूब आपका -1 का क्यूब यानी कि -1 होगा, ठीक है। और अगर मैं -1 निकालूंगा, ठीक है, सॉरी x बराबर 1 है ना, 1 का क्यूब आपका -1 होगा, -1 करूंगा तो -1 का क्यूब आपका -1 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि पावर हमारी ऑड में है, राइट। चल चलिए आपको बताना है whether to find whether the following are zeros of polynomial or not, ठीक है। पहला यहाँ पे पॉलिनोमियल है 3x + 1 x बराबर -1/3, ये आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे दिया। अब आप यहाँ पे देखो सब पॉलिनोमियल px 3x + 1 है, तो ये आपको बता रहे हैं कि x बराबर -1/3 पे दिस इज योर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो सर पॉलिनोमियल हमारे पास x बराबर क्या है 3x + 1, x या क्या डालने के लिए है माइनस का 1/3, तो x ये हमें माइनस का 1/3 डालता हूँ प्लस 1 भी कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई में 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एट -1/3 ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचा -1 + 1। देखो ये क्या होगा जिसके समझ में नहीं आया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 था, तो आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 3 × -3 3 बन जा, तो -1 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो आपने देखा एट x बराबर -1/3 लिखने पे ये हमें 0 मिल गया, कट गया, तो लिखो देयरफॉर cos at x = -1/3 px बराबर 0, हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो देयरफॉर x बराबर -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसका क्या है सर, ये 0 है, उसका क्या है 0, यानी कि उस बहुपद का शून्य, ठीक है। राइट, अब आप देखेंगे सेकंड पॉलिनोमियल px = 5x - पाई, तो 5x - पाई है सर, तो आपको यहाँ पे किस पे चेक करने के लिए बोला है, x बराबर 7/5 पे, एट x बराबर 7/5 पे चेक करने के लिए बोला है। अब देखो ये है कि नहीं है, देखेंगे है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है px बराबर 5x - पाई, तो सर x बराबर है आपका 7/5, तो 5x क्या है 7/5, अब पाई की जगह तो पाई ही रख सकते हैं सर, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता ही नहीं, और पाई क्या है कांस्टेंट है, तो आप इसको देखोगे मल्टीप्लाई में है ना, और आप इसको कट जाए, इसको अगर मैं अलग सॉल्व करूँ तो 5 × 7/5, इसका मतलब यही है ना, 5 × 7/5, 5 से 5 काट दो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं भी चाह रहे तो आप ऐसा करो 5 7 जा 35/5, तो भी देखोगे तो भी क्या है 7 ही आएगा, तो बस आपको यही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 5 से 5 यहाँ कट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 7 - पाई, तो आप नहीं आएगा तो बिकॉज एट x बराबर 7/5 पॉलिनोमियल x इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर f बराबर 7/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और जिसमें हमने जो पॉलिनोमियल्स के बारे में करा, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कल पॉलिनोमियल्स के लिए रिलेटेड। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।